Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज हम किसी हस्ती, किसी वाक़े या किसी और का ख़ास जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे मकाम मुबारक का तज़किरा करेंगे कि बहैसियत मुसलमान अगर हम इस जगह से अक़ीदत व एहतराम रखते होंगे तो हमारा मुसलमान होना सिर्फ नाम का है। आइए इस मुक़द्दस पाक जगह का तज़किरा व तबसरा और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बयान करते हैं। हिजरत मदीना के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद की तामीर व तौसी की बुनियाद रखी, जिसको आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद में वही जगह मुंतखब की गई जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। ये ज़मीन बनु नजार के 2 यतीम बच्चों की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा कीमत अदा करके इसको ख़रीदा था और इसकी तामीर में सहाबाए कराम व अजमाइन ने बाकायदा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसकी तामीर मुबारक में सहाबाए कराम व अजमाइन कराम के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पत्थर उठाए थे। ये मस्जिद इस्लाम की सच्चाई और सादगी की सच्ची और जीता जागती मुँह बोलता सबूत थी। इस मस्जिद में इब्तिदा में 3 दरवाजे रखे गए थे। दरवाजे की चौखटें लकड़ी की, जबकि दीवारें मट्टी, ईंट और गारे की बनाई गई थी, जबकि सतूनों को खजूर के दरख्त के टहनों से बनाया गया था और छतें खजूर के पत्तों की शाखों से बनाई गई थी। किले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ की लंबाई इस मस्जिद की थी। यह मस्जिद सिर्फ नमाज की अदायगी के लिए ही नहीं, बल्कि इस्लाम की तालीम के लिए एक दरसगाह, तबलीग इस्लाम और दीनी व दुनियावी मसाइल को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की सूरत में बनाई गई थी। इस मस्जिद के इमाम नबी अल्लाह पैगम्बर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जबकि नमाजी सहाबाए कराम व अजमाइन कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुक़द्दस हस्तियाँ थीं। तो क्यों ना ये जगह, ये पाक मुबारक जगह, ये मस्जिद मुबारक साबित हो। चूँकि मस्जिद मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम का दर्जा रखती थी, मस्जिद को अल्लाह का घर कहा जाता है, जहाँ मुसलमान अपने रब को राज़ी करने के लिए इबादत व रियाज़त करते हैं। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में मौजूदा मदीना मुनव्वरा की इस्लाम की तीसरी बड़ी मस्जिद और मस्जिदुल हराम के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है, जिसकी खूबसूरत और रानाई को देखकर इंसान महव हैरत हो जाता है। हाँ, ये वही मस्जिद जिसकी बुनियाद और तामीर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हुई। यही सोचकर सांसें थम सी जाती हैं। चलें, आइए इस मस्जिद नबवी से जुड़ी कुछ हक़ाइक़ पर रोशनी और पर्दा डालें। ये यकीनन आपके लिए अमेजिंग फैक्ट्स के तौर पे ज़ाहिर होंगे। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपकी नज़रों से चंदा ही गुजरे होंगे, जिसका तज़किरा आज हम मस्जिद नबवी के लिए में जो ख़ास तज़यीन और आराइश की गई उसके बारे में हम करेंगे। अगर इब्तिदा में देखा जाए तो ये बनी नजार के 2 कमसिन यतीम भाइयों की मलकियत थी, जिसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद कीमत देकर ख़रीदा। सन 1 हिजरी 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ खजूर के दरख्त के तनों, उसकी शाखों, उसके पत्तों से मुज़य्यन की गई थी। फिर नबी ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही मस्जिद की तौसी की गई। उस वक्त मस्जिद नबवी सिर्फ 1000 स्क्वायर मीटर के रकबे पर मुहित थी। ये बात बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन साबित होगी कि 1909 में सबसे पहले मस्जिद नबवी में मजलिस की तंसीब की गई। इब्तिदाई दौर में गुंबद खिज़रा
का जो स्ट्रक्चर था वो लकड़ी का बना हुआ था। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन बाद में 1818 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान महमूद दोयम ने गुंबद खिजरा को ईंटों और पत्थरों से तामीर करवाया। 1837 में पहली बार गुंबद खिजरा पर हरा रंग करवाया गया। इससे पहले ये सफ़ेद और जामुनी या बैंगनी रंग में हुआ करता था। गुंबद खिजरा के ऐन वस्त में आक़ाए दो जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक मौजूद हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद बढ़ती गई, उसी हिसाब से मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी पर हर अहद हुकूमत ने इसमें इजाफ़ा और तामीर और तोसी करती रही। अहद खुलफाए राशिदीन में और सुल्तानत उस्मानिया के दौर में ही तकरीबन 5 बार इस मस्जिद नबवी को तोसी में इजाफ़ा किया गया। इस दौर में मस्जिद नबवी में कई कीमती पत्थर लगवाए गए। मस्जिद नबवी की दीवारें और छतों पर सोने के परतें आवेज़ा की गईं। जब सऊदी अरब के सऊद बिन अब्दुल अजीज़ की हुकूमत आई तो मस्जिद नबवी की तामीर और तोसी और शान और शौकत खुलकर सामने आई। उस दौर में मस्जिद नबवी के नए सिरे से तामीरात शुरू हुई और उसमें हर वो काम किया गया कि जिससे इस मस्जिद की शान और शौकत में इजाफ़ा हो। आले मसूद ने मस्जिद नबवी को 2,35,000 स्क्वायर मीटर तक फैला दिया, यानी ये मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मस्जिद से 100 गुना बड़ी है, यानी 100 गुना डबल है। मस्जिद नबवी इन 3 मुक़द्दस जगहों में से एक है कि जहाँ सवात की नीयत से लोग सफ़र करके आते हैं और ज़ियारतें करते हैं और इबादत करते हैं। मस्जिद नबवी में पढ़ी गई एक नमाज का सवाब बाकी पढ़ी गई आम मस्जिदों में 1000 गुना ज़्यादा है और अफजल माना जाता है। मस्जिद नबवी की छत पर तकरीबन 27 गुंबद लगाए गए हैं, जिनके अंदरूनी हिस्सों पर सोने की परतें लगाई गई हैं। ये गुंबद अपने आप खुलते और बंद होते हैं और हर एक गुंबद का वज़न 800 किलोग्राम के लगभग है। पूरी मस्जिद नबवी में तकरीबन 100 से ज़्यादा लकड़ी के दरवाजे नस्ब किए गए हैं और हर दरवाज़ा कई कई किलो सोने के परतों से आरास्ता व मुज़य्यन है। इन दरवाज़ों की खूबसूरती देखने के लायक रखती है और इस कदर भारी और इतने बड़े दरवाजे होने के बावजूद ये दरवाजे इस जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए गए हैं कि अगर आप फ़कत अपनी एक उंगली के धक्के से भी इन दरवाज़ों को खोल सकते हैं। मस्जिद नबवी में एक सदर दरवाज़ा यानी VIP दरवाज़ा भी है, जो सिर्फ दुनिया के ख़ास लोगों के लिए, मुल्की गैर मुल्की नुमाइंदों के लिए, सरबराहान मुमलिकत के लिए और VIP शख्सियात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दरवाज़ा नंबर 39 या डोर नंबर 39 कहलाता है और जन्नतुल बकी की तरफ इसका रुख है। एक सवाल तो सबके जहनों में यकीनन आता होगा कि इतनी बड़ी मस्जिद का रकबा और इसका एक एक कोना शीशे की तरह साफ और चमकदार कैसे रखा जाता होगा। दरअसल मस्जिद नबवी में 6000 से ज़्यादा मस्जिद के खादिमीन हैं जो मस्जिद के सफाई के लिए 24 घंटे हमा वक्त मौजूद हैं। मस्जिद नबवी की सफाई व आराइश व मुज़य्यन व तरतीब इस तरह में लगे रहते हैं और आने वाले ज़ायरीन के फैलाने वाले कचरे को सेकंडों में वो खादिमीन हाथों हाथ सफाई करके उठा लेते हैं। सबसे हैरान कुन बात ये है कि और दिलचस्प फैक्ट ये है कि मस्जिद नबवी की ज़ेरे ज़मीन एक बिल्कुल निराली दुनिया मौजूद है, यानी मस्जिद नबवी के बेसमेंट में तकरीबन 4 से 5 तहखाने हैं, लगभग 4 से 5 मंजिला इमारत के जितनी। ये भी एक बात काबिल सताइश है कि इतनी वसीउल अर्ज़ मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट और इंतज़ामी अमूर को कौन संभालता होगा
और ये सब इंतज़ामात कहाँ से किए जाते होंगे? तो जनाब, अर्ज़ ये है कि मस्जिद नबवी की मैनेजमेंट इन्हीं तय खानों से की जाती है। इन्हीं तय खानों में हर चीज़ का जदीद टेक्निकल निज़ाम मौजूद है, जिसे सिक्योरिटी ऑफिस, सीसीटीवी ऑफिस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेंटर, मस्जिद और आने जाने वाले ज़ायरीन की हिफाजत और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ख़ुद का निज़ाम की अलग ही दुनिया मौजूद है। पूरी मस्जिद में होने वाली खुतबे और आज़ान की आवाज़ कोने कोने तक पहुंचाने का इंतज़ाम मस्जिद नबवी के एक एक कोने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के और जदीद खुद का इंतज़ामात में मौजूद हैं। मस्जिद नबवी के 2 तय खाने तो सिर्फ कार पार्किंग के लिए मुख्तस किए गए हैं, जहां लगभग 5000 से ज़ायद कार बैक वक्त पार्क होने की गुंजाइश मौजूद है। एक तय खाने में सिर्फ बैतुल खला यानी टॉयलेट हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 380 या पौने 400 आप कह सकते हैं, जो हमा वक्त साफ़ सुथरे रहते हैं और इन बैतुल खला को दिन में 5 से 10 बार साफ़ किया जाता है। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन प्यासे ना रहें, इसके लिए 20 आबे ज़मज़म के बड़े बड़े टैंकर मक्का से मस्जिद नबवी लाए जाते हैं और वहाँ मौजूद वाटर कूलर्स में पानी भर दिया जाता है, ताकि लोग आबे ज़मज़म को सैर होकर पिएं। मस्जिद नबवी में बुज़ुर्ग और अपाहज यानी हैंडीकैप अफराद के लिए तकरीबन 5000 फोल्डेबल कुर्सियाँ मौजूद हैं। पूरे मस्जिद नबवी में 2000 से ज़ायद खूबसूरत तरीन फानूस लगाए गए हैं। मस्जिद की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इन फानूसों को दुनिया के कोने कोने से मंगवाया गया है। मस्जिद नबवी को मज़ीद रोशन रखने के लिए 1 लाख से ज़ायद बल्ब नस्ब किए गए हैं। मस्जिद नबवी की किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे, इसलिए 24 घंटे ये बल्ब मस्जिद नबवी को रोशन रखते हैं। मस्जिद नबवी में दुनिया का सबसे बेहतरीन और हैवी साउंड सिस्टम नस्ब है। पूरी मस्जिद में 4 से 5 100 स्पीकर लगे हुए हैं, जदीद टेक्निकल बुनियाद पर, जिनसे अजान, खुतबे, तलावत कुरान पाक की इतनी साफ आवाज़ आती है कि सुनकर दिलो दिमाग पर एक अजीब सी सरूर और कैफियत तारी हो जाती है। मस्जिद नबवी के ऐन मीनार पर इस कदर पावरफुल स्पीकर नस्ब हैं कि मस्जिद नबवी में फजर की अजान दी जाती है तो ये अजान 10 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना पावरफुल साउंड सिस्टम स्पीकर्स होंगे कि जिनसे खुली और साफ आवाज़, साफ तलावत, साफ अजान लोगों के कानों तक पहुंचती है। मस्जिद नबवी में 10 मीनार, जिनकी ऊंचाई 344 फीट है। मस्जिद नबवी में 1300 कैमरे हर इंसान की हर किस्म की मूवमेंट और एक्टिविटी को कैप्चर कर रहे होते हैं और ज़रा सी भी लर्जिश पर होने वाले 2 मिनट के अंदर अंदर इनको धर लिया जाता है। मस्जिद में 15,000 के करीब दुनिया के महंगे तरीन और कीमती तरीन दबीज़ कालीन बिछाए गए हैं, ताकि ज़ायरीन को नमाज और इबादत की अदाई में दिक्कत ना हो। इन कालीनों पर इतर के और महंगे तरीन इतर के छिड़काव रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाते हैं। सख्त से सख्त चिलचिलाती हुई धूप में मस्जिद नबवी का आंगन का फर्श ठंडा रहता है। वजह ज़ेरे ज़मीन वो ताकतवर एसी कूलिंग सिस्टम है जो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मस्जिद के फर्श की गर्मी को एब्जॉर्ब करके इसे ठंडा रखता है। मस्जिद नबवी के सहन में लगी इन खुदकार छतरियों के तो क्या ही कहने कि जिनके खुलने और बंद होने के मंजर ही अलग होते हैं। आज से 15 साल पहले ज़ायरीन की सहूलत के लिए और गर्मी से बचने के लिए और उनको सहूलतें देने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने इन छतरियों को बनवाया। ये छतरियाँ जदीद टेक्नोलॉजी और ख़ासूसी तौर पे डिज़ाइन करके तैयार की गई और ये छतरियाँ सेलोफोन के कपड़े से बनी हुई हैं,
जिनमें ना आग लग सकती है और ना ही ये पानी में भीग सकती हैं, यानी बारिश भी इन पर कोई असर नहीं कर सकती। ये छतरियाँ सूरज की तपिश को एब्जॉर्ब करने में मदद देती हैं। इन छतरियों की कुल तादाद 250 है। ज़ायरीन को गर्मी ना लगे इसके लिए जगह जगह मिस्टर फैन यानी हवा के साथ पानी को बौछार करने वाले पंखे नस्ब किए गए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 250 है। और ये मिस्टर फैन 200 लीटर से ज़्यादा पानी हवा में स्प्रे करते हैं। 1481 ईस्वी में मस्जिद नबवी में एक लाइब्रेरी भी बनवाई गई थी और नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की किताबें, ख़ास दस्तावेज़ात और कुछ ख़ास चीज़ें रखी गई थी और मुख्तलिफ अदवार में लिखे गए कुरान पाक के कीमती नवादरात रखे गए थे। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत के खात्मे के फ़ौरन बाद उस वक्त की हुकूमत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी बहुत सी चीज़ें तुर्की के शहर इस्तांबुल के तोपकापिन म्यूज़ियम में रखवा दी, जो कि आज भी मौजूद हैं। मस्जिद नबवी में बैक वक्त 15 लाख नमाजियों की नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है, जो कि माह रमज़ानुल मुबारक में ये तादाद 20 लाख से ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है। इतने सारे लोगों को इतने मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना कोई आसान काम नहीं और दुनिया का बेहतरीन तरीन मैनेजमेंट इसे शामिल किया जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी मुक़द्दस मस्जिद यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को डिज़ाइन करने वाले आर्किटेक्चर का नाम मोहम्मद कमाल इस्माइल है। उन्होंने ये एक सऊदी थे। उन्होंने इन मसाजिद की डिज़ाइनिंग, तज़यीन और आर्किटेक्ट के हर बारीक से बारीक काम को बड़े हुनर और काबिलियत के साथ अंजाम दिया और इसके बदले उन्होंने एक पैसे का भी मुआवजा नहीं लिया। जब मोहम्मद कमाल इस्माइल ने लाखों रियाल का चेक लौटाते हुए बिन लादन से कहा कि मुझे इन मुक़द्दस मसाजिद में काम करने के एवज़ मुआवजा क्यों लेना चाहिए, क्या मैं आखिरत में अल्लाह ताला को मुँह ना दिखाऊंगा? लिहाजा उन्होंने अपने काम के एवज़ एक पैसा भी वसूल ना किया और इस काम को अपने रब की खुशनुदी और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत मोहब्बत से जोड़ लिया। और ये काम इतने मशाक़ी और जाफिशाने से किया कि दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्चर अंगश्ते बदंदा और हैरान रह गए। ये थी कुछ चीदा फैक्ट एंड फिगर्स मस्जिद नबवी के बारे में शुरू से लेकर आज तक की, जो इनमें तामीर, तौसी और तज़यीन और आराइश की गई। अल्लाह पाक हम सबको इस मुक़द्दस सरज़मीन की ज़ियारत नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन लिखकर दुआ को कबूलियत का शरफ़ दीजिएगा। क्या पता किसी की आमीन अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।